आप सभी को मेरा नमस्कार। धारणी के 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारत को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है और इस संपूर्ण आध्यात्मिकता को अगर केवल 2 शब्दों में व्यक्त करना हो तो मैं कहूंगी आत्मनम विधि, जिसका अर्थ है अपने आप को जानो। ये माना जाता है कि जब हम स्वयं को जान लेते हैं, खुद को जान लेते हैं, तो हम वो सब कुछ जान लेते हैं जो हमारे लिए जानने लायक है, क्योंकि सत्य कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। और स्वयं को जानने की ये कला और खुद को जानने का ये जो विचार है, ये ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मूल आधार है। खुद का अनुभव करना यानी सेल्फ रेफरल, इसका अर्थ होता है कि हम अपने अंतर बिंदु पर फोकस कर रहे हैं और कोई बाहरी वस्तु, बाहरी अनुभव हमारे डिसीजंस या हमारी जो आंतरिक स्थिति है उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। इसके विपरीत होता है ऑब्जेक्ट रेफरल, जिसमें हम हमेशा बाहरी परिस्थितियों, चीजों, लोगों, उनकी समझ, उनकी राय से प्रभावित होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा, छोटा घर है, पुराना घर है, तो फिर इस घर में लेकिन मुझे लगा मेरी जरूरत की सारी चीजें हैं और मेरी जरूरत के अनुसार बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे घर पे फिर कोई आता है और वो कहते हैं कि पुराना सा है, थोड़ा पेंट वेंट कराओ, कैसे रह रहे हो इस घर में। तुरंत मैं असहज महसूस करने लगती हूँ। तो मेरी जो ये प्रतिक्रिया थी कि ये कम से कम इस घर में इतना ये तो होना ही चाहिए, पेंट तो हो ही जाना चाहिए, कम से कम यहाँ पर इस तरह का टाइल्स लगनी चाहिए। अब मैं इस तरीके से सोचने लगी। तो मेरी ये जो प्रतिक्रिया थी, क्या ये सेल्फ जनरेटेड थी या किसी ने मुझे कुछ कहा और उसका अप्रूवल लेने के लिए मैं अलग तरीके से सोचने लगी, मैं असहज महसूस करने लगी उसी घर में जिसमें मैं पहले प्राउड फील कर रही थी। तो यही होता है ऑब्जेक्ट रेफरल में। ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। डेली हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दूसरों का अप्रूवल सीख करते हैं। हमेशा हमारा जो सोच है, हमारी व्यवहार है, वो किसी प्रतिक्रिया के इंतजार में रहती है। और ये जो इंतजार है ना, ये जो तलाश है दूसरों के अप्रूवल की, ये एक तरह का डर पैदा करता है और हम हर रोज इसी तरह के ऑब्जेक्ट रेफरल में जी रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी अंदर की शक्ति का अनुभव करते हैं ना, तब ये पूरा का पूरा डर दूर हो जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और फिर ना किसी चीज को कंट्रोल करने की मजबूरी नहीं रहती, किसी बाहरी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती और हम एक तरीके से अपने अंदर मुक्ति का अनुभव करते हैं। इसी बात को हम श्री राम और रावण के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखो, कहा जाता है कि जो रावण थे वो बहुत ज्ञानी थे, उनके पास दुनिया की सारी शक्तियां थी, उनके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन उनके पास ज्ञान का अहंकार था और श्री राम के पास अहंकार का ज्ञान था। इसी वजह से रावण हार गया और श्री राम की जीत हुई। अब हम यही इस वीडियो में सीखेंगे कि हम इस समझ को कैसे पैदा करें। यानी ये जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात हम पिछली वीडियो से कर रहे हैं, इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की क्या तरीके हो सकते हैं। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है सरलता, यानी सिंप्लिसिटी। हालांकि ये तरीका उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमें रोज प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि आज के समय में हम सभी को चाहिए ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा सामान, ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा पैसा। लेकिन सिंप्लिसिटी का मतलब क्या रिसोर्सेज की कमी होना है या आइडियाज की कमी होना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंप्लिसिटी आपके जीवन में स्पष्टता लाती है और आपको संतोष देती है। सिंप्लिसिटी जो है ना, आपके विचारों पर केंद्रित रहने में आपकी मदद करती है। सिंप्लिसिटी का सबसे बड़ा फायदा है कि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये जो बाहरी मान्यताएं हैं या बाहरी की लोग क्या सोच रहे हैं, उसको ध्यान देना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने आइडियाज पर फोकस्ड हो जाते हैं और आपको अपने आइडियाज और पैशन के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती जब आप सिंपल रहते हैं। तो सिंप्लिसिटी आपको हल्का महसूस कराने में मदद करती है। सिंप्लिसिटी आपको जमीन से जोड़े रखती है, इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। दूसरा तरीका मेडिटेशन यानी ध्यान। कहा जाता है कि मेडिटेशन के जरिए आप
अपने आप को खोज सकते हैं। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ध्यान के माध्यम से आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, यानी यूनिवर्स में अनलिमिटेड चीजें हैं और आप ध्यान के माध्यम से कुछ भी पा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ध्यान करें कैसे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल टास्क होता है। तो ध्यान का पहला नियम हमें याद रखना है कि मेडिटेशन समय और समर्पण दोनों मांगता है, क्योंकि अक्सर ही जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं हमारा माइंड तुरंत इधर उधर भागता है और हम सोचते हैं यार हमसे नहीं हो पा रहा है और हम नहीं कर पाएंगे और हम छोड़ देते हैं। तो शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से 5 मिनट का समय ध्यान लगा सकते हैं और धीरे धीरे हम इसको 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको शुरुआत में तो दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने कहा समय और समर्पण। डेली आपको 5 मिनट 10 मिनट निकालने ही होंगे। कोई बात नहीं, आपका उस टाइम पर थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ये किसी के भी साथ होता है, नहीं होता है, लेकिन आप उस टाइम पर शांत होकर बैठिए। अपनी सोच पर फोकस करने की बजाय अपनी सांसों पर फोकस करने की कोशिश करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। और शुरू में आप अपनी सांसों को गिन भी सकते हैं ताकि जो आपका ध्यान है वो लगा रहे सांसों पर और इधर उधर ना भटके। तीसरा प्रभावी तरीका है किताबें पढ़ना। तो जो किताबें हैं, जो पुस्तक हैं, ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का। क्योंकि किताबें पढ़ना ऐसा है कि जैसे किसी महान विचारक के साथ शांति में बैठकर बातचीत करना। शुरू में आप वही किताबें पढ़ें जो आपको पसंद हो और धीरे धीरे फिर आप ऐसे विषयों की किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको नए डायमेंशंस सिखाएं। तो ध्यान रखें कि किताबें पढ़ना कोई काम नहीं है, इसको थोड़ा हमें अनुभव भी करना है। तो इसे शांति से पढ़ें और आप एक समय निकालें, एक समय तय करें। ऐसा नहीं कि मुझे किताबें पढ़नी है तो मैं बाकी काम छोड़ दूं। बाकी काम आप अपने करते रहिए, इसके लिए आप एक समय निकालिए कि मैं 10 मिनट हर रोज इस किताब को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या फिर मैं 20 मिनट इस किताब को पढ़ूंगी। और अगर शुरुआत में हमें ये सोचना है कि हम कौन सी किताबें पढ़ें शुरुआत में, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि पहले आप जीवनी से शुरुआत करें। जो महान विचारक हुए हैं, महान लोग हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ना बहुत लाभदायक होता है हमारे लिए। तो आप किताबें पढ़ें, वो आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छी चीजें सिखाएंगी, नई डायमेंशन सिखाएंगी और साथ ही साथ आपको मोटिवेटेड रखेंगी। और चौथा है अपने नियम खुद बनाएं। यानी आपके कुछ रूल्स या कुछ जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। वो प्रिंसिपल्स पता है क्यों जरूरी हैं? क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं जब हम एक डिफिकल्ट सिचुएशन जरूरी नहीं है कि बाहरी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, आंतरिक डिफिकल्ट, यानी हम निर्णय लेने में जब सक्षम नहीं पाते अपने आप को, हम कंफ्यूज पाते हैं, तो ये वैल्यूज, ये प्रिंसिपल्स हमारी बहुत मदद करते हैं तुरंत निर्णय लेने में और अच्छे निर्णय लेने में। तो हालांकि अक्सर ये होता क्या है कि हम अपने आप को दूसरों के हिसाब से डिफाइन करते हैं, कभी हम परंपराओं के हिसाब से डिफाइन करते हैं, तो कभी लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के हिसाब से, तो कभी सामाजिक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन जब आप अपने अंदर के पैशन को जान लेते हैं, तब आप इन सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। आपको पता चल जाता है क्या वो चीज है जो आपको सेटिस्फाई करती है, उसके थ्रू आप अपना, अपने परिवार, सोसाइटी का विकास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी वैल्यूज आपके जीवन में होनी चाहिए। जरूरी नहीं मोरल वैल्यूज हो, आपके आपके अपने रूल्स और अपने प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि मैं इस तरीके से निर्णय लूंगा, या ये मेरे रूल्स हैं और ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरे सिद्धांत हैं, कुछ भी परिस्थिति हो मैं इन सिद्धांत से नहीं हटूंगा। तो ये आपको ना एक इनर कंपैशन देंगे, एक इनर पैशन देंगे और आप अपने विचारों में, निर्णयों में मुक्ति का अनुभव करेंगे, हल्केपन का अनुभव करेंगे। तो अंत में बस इतना ही कहूंगी कि आप इनमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके और भी बहुत सारे तरीके होंगे जिसका शायद मुझे ज्ञान ना हो। तो आप किसी भी एक तरीके से अपना आध्यात्मिक सफर शुरू कर सकते हैं। देखिए, आध्यात्मिक सफर जो है ये पूरा एक जर्नी है, तो कहीं पर बहुत जल्दी मंजिल को ढूंढने की कोशिश ना कीजिए। चलो हम एटलीस्ट अपनी जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि अपने आप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। धन्यवाद।